नमस्कार साथियों। तो एक ऐसी सीरीज़ के साथ हम हाजिर हैं जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वह क्वेश्चन विशेष तौर पे यहाँ पे सम्मिलित किए जाएंगे जिसमें अभ्यर्थी ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम उन क्वेश्चन को सम्मिलित करते हैं जो हम अपने यूट्यूब में कम्युनिटी टैब में आप लोगों से पूछते हैं। उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है और बताते हैं कि उसका राइट आंसर क्या है। तो अभी तक अगर आपने वहाँ जो हमारे यूट्यूब के सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे अगर आपने आंसर नहीं दिया है तो ज़रूर आंसर दें, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और एक अच्छा प्रयास हमारा रहेगा कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन में गलती ना करें। तो मेरा मानना है कि यह प्रयास आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। आगामी आने वाली यूपी की सभी परीक्षाएं या फिर यूपीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ होगी। हमने यूपीपीसीएस में और यूपीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है उनको सम्मिलित किया है। तो इस सीरीज़ में आप अपना सहयोग दें और बेहतर तैयारी को एक नया आयाम दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी में यहाँ पे कुछ लोगों ने सभी पे जवाब दिया है, मगर ज़्यादातर जो क्वेश्चन के जवाब आए हैं जापान पे। तो मैं आपको बता दूं जापान में अब फ्यूजियामा ज्वालामुखी पाया जाता है, यही राइट आंसर है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा एक ज्वालामुखी है, तो बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी है। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, दो ज्वालामुखी भारत में पाए जाते हैं और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय किस भाग में वर्णित है। तो सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में वर्णित है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो लोग 4 और 6 और 7 आंसर दिए उनका गलत है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 5 में सर्वोच्च न्यायालय वर्णित है। और अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो 214 में उच्च न्यायालय है, 214 में उच्च न्यायालय है और 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या की गई है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठगों के दमन से कौन संबंधित है। तो ठगों के दमन से क्वेश्चन पूछा गया, कई बार परीक्षाओं में आया है। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सी गलतियाँ की हैं। यहाँ पे लाल डलहौजी का जो है ज़्यादा परसेंटेज रहा है, एलनबरो का भी है, हार्डिंग का भी परसेंटेज अच्छा खासा है, स्लीमैन का भी दूसरे नंबर पे आया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है कैप्टन स्लीमैन है और यही राइट आंसर है। इसके बारे में अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 2 लोगों ने हमें उत्तर दिया है राइट आंसर। अंजनी त्रिपाठी जो बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने राइट आंसर दिया है, विलियम बेंटिंग के समय कर्नल स्लीमैन ने इन्होंने बताया। विलियम बेंटिंग ने और क्या कार्य किया था, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा 1829 में। और इन्हीं के समय में इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर बात करें तो विलियम बेंटिंग को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व की कितनी संख्या है। तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे है लोगों ने की है, वो 52 का को यहाँ पे बताया गया है। मैंने करंट का एक क्वेश्चन पूछा था तो ज़्यादातर अभ्यर्थी जिनको पुराने डेटा याद थे उन्होंने ये गलती की है। गलती उनकी भी नहीं है, मगर थोड़ा अपडेट रहना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे 53 हो गए हैं जो राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने अंजनी त्रिपाठी जी का दोबारा नाम आया है, इन्होंने सही आंसर दिया है गुरु घासीराम नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में है। यहीं जो है इसको ही 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अजय शर्मा जी ने 52वां बताया है रामगढ़ बिजधारी, तो इनका गलत आंसर हो जाता है। अनूप पांडे ने 53 बताया, इनका भी सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोबाइल म्यूजिक बस कहाँ शुरू की गई है। तो मोबाइल म्यूजिक बस शुरू की गई है दिल्ली में, ये राइट आंसर है। हालांकि पंजाब वालों का भी आंकड़ा कम नहीं, 10% है, महाराष्ट्र भी 9% है, मगर जो राइट आंसर दिल्ली है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं। आपको पता है आपके भारत में केवल 2 ऐसे राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं जिन्हें जहाँ पे विधानसभाएं भी हैं, मतलब कि मुख्यमंत्री भी होता है, पुडुचेरी और
दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, और दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला कालाबंगा स्थान किस राज्य में है? तो यह हरियाणा में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, पंजाब में नहीं है, राइट आंसर है राजस्थान में। यहाँ पे जो कालीबंगा स्थान है यह है। और हम बता दें कालीबंगा किस लिए मशहूर है, यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और अलंकृत ईंटें भी यहाँ पे मिली हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। यहाँ पे हम आपको बता दें, जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य कर्नाटक युद्ध होता है, इसके बाद ही अंग्रेज भावी हो जाते हैं फ्रांसीसी पे, और फ्रांसीसी केवल व्यापार के उद्देश्य से रह जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कई गवर्नर जनरल जो आए फ्रांसीसी, वो लोग राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इनके मध्य संघर्ष हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, जिससे फ्रांसीसी हार गए 3 युद्धों में, और फाइनली यहाँ पे अंग्रेज सत्ता स्थापित हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो यहाँ पे जहांगीर और अकबर के बारे में ज़्यादा आए हैं आंसर, मगर जो राइट आंसर है वो अकबर है। जहांगीर के समय में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी जो 1613 में सूरत में, ठीक है। मसूलीपट्टनम में भी आंसर में आता है, मगर मसूलीपट्टनम में अस्थाई फैक्ट्री थी। 1613 में जो सूरत में थे स्थाई फैक्ट्री थी, ध्यान रखिएगा। और किसके समय में? तो ये थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें जो जहांगीर हो गए उनके समय पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी भारत में। वेद त्रयी किन वेदों को कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर ज़्यादातर लोगों ने सही दिया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में, मगर तब भी कुछ लोगों ने गलतियाँ की हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को मिला के क्या कहा जाता है? इसको मिला के संहिता कहते हैं। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को मिला के यहाँ पे कहा जाता है वेद त्रयी। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है, ऐसे पूछा जाता है। सावित्री या सूर्य देवता को समर्पित है ऋग्वेद के तीसरा मंडल। और 10वें मंडल में चतुर्वर्ण की व्यवस्था, जिसमें बताया गया है क्षत्रिय जो हैं भुजाओं से आए हैं, ब्राह्मण जो हैं मस्तिष्क से आए हैं या फिर सर से कह सकते हैं, और वैश्य जो हैं जांघों से, और शूद्र जो हैं पैरों से आए हैं। उत्पत्ति बताई गई है उसमें इस तरह से। अगला देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, मगर कुछ लोगों ने 1906 दिया है। उसमें कन्फ्यूजन यह है क्योंकि यहाँ पे 1905 में आपको पता है बंगाल विभाजन लागू किया था करजन ने। उन्होंने कहा कि बंगाल जो है बहुत बड़ा सूबा है, इसलिए इसको विभाजित कर देना चाहिए, मगर उनकी मंशा जो थी कि संगठित हो रहे क्षेत्रीय नेता जो कि विद्रोह कर सकते हैं, उनको मतलब टुकड़े करना, उनको अलग अलग करना, जिससे जो है इनका आंदोलन कमज़ोर हो जाए, इसलिए यहाँ पे बंगाल विभाजन किया गया है। और इसी के कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया और यहाँ पे विदेशी वस्त्रों को जलाया गया और कई चीज़ें हुई। आगे कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको बताते हैं। तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन को सम्मिलित कर लिया है और हम आपको बताते हैं, यह सीरीज़ आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे आपकी परीक्षा में एक 4 चांद लग सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।